आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से भारत की हुकूमत ने एक बिल को पारित करने की कोशिश की। हालांकि वो बिल पहले पास नहीं हुआ, जेपीसी गठित की गई और अब जेपीसी ने एक रिपोर्ट लगभग 650 पन्ने का दिया और उसके बाद एक बार फिर कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी है और अब नए सिरे से वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश होने वाला है। उससे पहले आप जानते हैं कि किस तरीके से इस बिल की मुखालफत हो रही है। तमाम मिल्ली तंजीमें ये कह रही है कि ये मुसलमानों के हक और हुकूक को छीनने की एक कोशिश है और हम ये नहीं होने देंगे। यही वजह है कि आप जानते हैं किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लाखों के तादाद में मुसलमान एकजुट हुए और किस तरीके से 17 मार्च को अलल ऐलान तमाम मिल्ली तंजीमों ने ये कहा कि हम किसी भी हाल में इस कानून को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की उन ताकतों को मुसलमानों से छीनने की कोशिश हो रही है जिसके जरिए यकीनन सरकार अगर चाह ले, सरकारी बाबू अगर चाह ले तो मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की कब्रों को, मुसलमानों की दरगाहों को, मज़ारों को, मकबरों को एक ऐसी साजिश का शिकार बनाया जा सकता है जिससे मुस्लिम समाज के लोग बुरी तरीके से त्रस्त हो सकते हैं। यही वजह है कि पहले तो 17 तारीख को एक बड़ा आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ और अब एक बड़ा ऐलान ये हो गया है कि अब बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग पे थाना रोड के पास जो कहा सकता है वहां पर जो है बहुत बड़े लेवल का प्रदर्शन होगा, एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर के पूरी जो डिटेल है मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी ने जो है वो पूरी जानकारी दी है। पहले इस वीडियो को देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हजरात, जैसा कि आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं कि मरकज़ी हुकूमत इस वक्त औक़ाफ़ की जायदादों को हड़पने की साजिश कर रही है और उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े भी इस्तेमाल कर रही है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 इसी मकसद से तैयार किया गया है। ये बिल अगर पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया गया तो औक़ाफ़ को हासिल तमाम कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। नतीजतन वक्फ अमलाक को हड़पने और कब्ज़ा करने का जो रास्ता है वह हुकूमत के लिए आसान हो जाएगा। अफसोस की बात यह है कि इस सिलसिले में बीजेपी को अपनी हरीफ पार्टियों बशमूल जनता दल यूनाइटेड की हिमायत भी हासिल है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की भी हिमायत हासिल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अव्वल रोज़ से औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह कोशा रहेगा। इसी सिलसिले में 17 मार्च 2025 को बोर्ड ने मुल्क की तमाम मिली व दीनी जमातों और तंजीमों, इदारों और दानिश्वरों और समाजी कारकुनों और सियासी लीडरान के साथ जंतर मंतर दिल्ली पर एक कामयाब मुजाहिरा किया। ये मुजाहिरा एक तारीख़ी मुजाहिरा था। इस धरने में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की बहुत सी जमातों ने शिरकत की और हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। इस धरने ने यकीनन हुकूमत की बेचैनी में इजाफ़ा कर दिया है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि मरकज़ी हुकूमत में शामिल हलीफ जमातों को भी झंझोड़ा जाए और उनको उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाई जाए कि अगर उन्होंने मुसलमानों के साथ ख़यानत की तो मुसलमान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। इस सिलसिले की पहली कड़ी के तौर पर 26 मार्च 2025 बरोज़ बुध सुबह 10 बजे दोपहर 2 बजे तक पटना के धरना स्थल थाना रोड गर्दनी बाग के मकाम पर धरना देने का फ़ैसला किया गया है। इस धरने में बोर्ड की मरकज़ी क़यादत, मुमताज़ दीनी व इल्मी और मिली जमातों के मरकज़ी कायदीन और बिहार की तमाम तंजीमों, जमातों, इदारों और खानकाहों के रियासती रहनुमा नीज़ हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मेंबरान इसमें शरीक होंगे और शामिल रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिहार के तमाम गयूर मुसलमानों से अपील करता है कि वो वक्फ अमलाक, मसाजिद, ईदगाहें, मदारिस, खानकाहें और कब्रस्तान को बचाने के लिए कसीर तादाद में
اس دھرنے میں شریک ہوں اور اس کو تاریخ ساز اور کامیاب بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سنا آپ نے کس طریقے سے گردنی باغ کے دھرنا استھل پر ایک بہت بڑا آیوجن جو ہے وہ 26 مارچ کو ہونے والا ہے۔ رمضان کے اس پاک مہینے میں مسلم سماج کے لوگ سڑکوں پر اتریں گے اور ایک بار پھر یہ پردرشن کریں گے، آواز بلند کریں گے کہ اگر آپ ہمارے حقوق کو چھیننے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہوں گے اور سنویدھانک طریقے سے اپنے حق کو مانگیں گے، نہیں دیں گے تو چھینیں گے، لیکن یہ ضرور کریں گے۔ اور یہ بڑا مشہور کہا سکتا ہے کتھن ہے کہ جب سڑکیں سنسان ہوئی ہے تب صدن جو ہے وہ آوارہ ہو گیا ہے۔ ہمیں صدن کو آوارہ نہیں ہونے دینا ہے، ہمیں سڑکوں پر اترنا ہے، سنویدھانک طریقے سے آندولن کرنا ہے تاکہ اپنے حقوق کو لیا جائے اور اس حقوق کو مانگا جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ بھیک نہیں ہے۔ وقف کا معاملہ اللہ کا ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہے اور اس میں کسی دوسرے کی تیسرے کی گنجائش کسی بھی طور پر قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں مسلم سماج کے لوگ اور تمام وہ لوگ جو سنویدھان سے پریم کرتے ہیں، سنویدھان سے محبت کرتے ہیں، وہ وہاں پہنچیں گے اور قومی یکجہتی دکھاتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم کسی بھی طرح سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے اور کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے حق اور حقوق کو نہیں چھینے دیں گے۔ مجھے امید ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ تمام لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔